एक गांव था, सब्ज़ाज़ारों से भरा हुआ, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। वहाँ के लोग सादा, मेहनती और खुश अखलाक थे। मगर इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रिहान। अरान्यम दट्टान। रिहान नहायत ज़हीन, चालाक और हर फन में माहिर था। पढ़ाई में अव्वल, खेल में बेहतरीन और बोलने में फसीह। मगर उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी गुरूर था। वो अक्सर अपने हम जमातों को नीचा दिखाता। तुम लोग साइंस किया जानो, मैंने तो रॉकेट का मॉडल भी बना लिया है। अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा करता तो रेहान फौरन नक्स निकाल लेता। बस इतना ही, ये तो मैंने 5वें जमात में कर लिया था। हाँ, स्कूल में हर साल ज़हांत का मुकाबला होता। रेहान हमेशा अव्वल आता और इस बार भी वो बहुत पुरातमाद था, बल्कि यूं कहिए हद से ज़्यादा पुरगुरूर था। और मुकाबले से एक हफ्ता पहले एक नया लड़का आया, फहद शाहिद, खामोश तबा, बादब और बाखलाक, पढ़ाई में अच्छा और सबसे बढ़कर गुरूर से पाक। रिहान ने उसे देखते ही मजाक उड़ाया, तो अब नए लड़के भी मुकाबले में आएंगे। फहद ने नरमी से कहा, जीतना और हारना इंसान के हाथ में नहीं, मेहनत करनी चाहिए। रेहान हंसा, मैं किस्मत पर नहीं, अपनी सलाहियत पर यकीन रखता हूं। आखिर वो दिन आ ही गया। स्कूल भर में जोश व खरूश था। मुकाबला शुरू हुआ। रियाजी, साइंस, जनरल नॉलेज, सब सवालात सख्त थे। फहद और रेहान दोनों ही शानदार कारकर्दगी दिखा रहे थे। दूसरे मरहले में एक मुश्किल सवाल आया। रेहान ने फौरन जवाब लिखा। फहद ने जरा सोचा, फिर पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया। नतीजा आया और सब हैरान रह गए। रेहान दूसरे नंबर पर और फहद पहले नंबर पर आया था। रेहान का चेहरा फक हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे कोई हरा सकता है। वो गुस्से से फहद की तरफ देखने लगा, मगर फहद ने उसका हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, आप बहुत ज़हीन हैं, मगर शायद गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। मैंने सिर्फ एक छोटी सी गलती दुरुस्त की थी, जो आप नज़रअंदाज कर गए। रेहान के अंदर कुछ टूट गया था, गुरूर की दीवार। रात भर सोचने के बाद सुबह वो स्कूल आया और सबके सामने कहा, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। आज फहद ने मुझे सिखाया कि इल्म के साथ आजिज़ी ज़रूरी है। नान खान से दन। फहद ने उसे गले लगा लिया। बच्चे तालियां बजाने लगे। उस्ताद साहब बोले, याद रखो बच्चू, गुरूर का सिर हमेशा नीचा होता है। जो जितना इल्म वाला हो उतना ही झुकने वाला हो। एंटई दाम डैन। रिहान बदल गया। वही ज़हीन लड़का, मगर अब उसमें आजिज़ी थी। वो बच्चों की मदद करता, उन्हें सिखाता, हौसला देता, और यूं रेहान और फहद दोनों गांव के हीरो बन गए। डाइन ई, जो जितना ऊपर जाता है उसे उतना ही नीचे देखना सीखना चाहिए, वरना जब कुदरत उसका गुरूर तोड़ती है तो वो बहुत दर्दनाक होता है। बच्चों को चाहिए कि वो मेहनत ज़रूर करें, मगर हमेशा आजिज़ी के साथ, क्योंकि गुरूर का सिर नीचा, आजिज़ी का कद ऊंचा होता है।